हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 7 प्रश्नावली 9.2 और उसका हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 6 तक। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में आप जाकर के BSEB देखिएगा, BSEB 7 में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के इसका प्रश्न संख्या 1 को देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ घटाइए, तो इसको भी जो है जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को 2 विधि के द्वारा बनाया था, उसी तरह हम भी इसको यहाँ पर 2 विधि से बनाएंगे। और आपको कौन सा विधि सबसे अच्छा लगा और जल्दी समझ में आ गया है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। जैसे कि दिया हुआ है 3a² में से -7a² घटाना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे खरी विधि के द्वारा। यहाँ पे हम बनाते सबसे पहले इसको क्षैतिज विधि यानी कि हॉरिजॉन्टल मेथड के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे क्षैतिज विधि के द्वारा हम बनाएंगे इसको, तो आप इसको लिखिएगा नहीं, आप जो इसको सीधी सीधी बनाइएगा। तो क्षैतिज विधि जो है, जैसे कि 3a² यहाँ पे होता है में से, तो में से का मतलब हो जाएगा घटाओ। और फिर ये जो है, ये जो -7a² यानी कि माइनस इसका खुद का यानी पर्सनल है, तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस हो जाएगा 7a²। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिया है ब्रैकेट से पहले यानी कि माइनस है, तो यहाँ तो या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस अगर साइन हो जाएगा तो अंदर में जितने भी साइन होगा उसको हम बदल देंगे। यानी कि अगर माइनस होगा तो उसको प्लस लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a², यहाँ पे माइनस है तो अंदर में अगर यहाँ पे अगर माइनस होने का सबका चिन्ह हम बदल देंगे। जैसे कि यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा +7a²। या फिर हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे माइनस को हम गुना कर देंगे, माइनस को जो हम गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस उसका 7a²। फिर देखेंगे 3 में हम 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10a²। तो इस तरह से जो है हम क्षैतिज विधि को देख ली, जिसका आंसर आएगा 10a²। उसी तरह हम देखेंगे इसका जो खरी विधि है, यहाँ पे हम देखेंगे खरी विधि को यानी कि दूसरा तरीका में। तो यहाँ पे जो है खरी विधि को जानने से पहले एक हमको जो है चिन्ह जो है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चिन्ह जो है आपको जो है, अगर आप डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का भाग जब बनाइएगा तो ये चिन्ह का जो है बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और इस तरीक़ा से आपको वहाँ पे बहुत ही काम आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि अगर माइनस है और नीचे भी माइनस है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये जो बीच का जो चिन्ह है इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ऊपर प्लस, यहाँ भी प्लस, तो नीचे हो जाएगा माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म। फिर ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, ऊपर जो चिन्ह होगा वो नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार हम देखेंगे ऊपर माइनस यहाँ प्लस, ऊपर जो चिन्ह हो जाएगा वही चिन्ह यहाँ पे होगा, और ये जो बीच का चिन्ह है उस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो आप जो इस चिन्ह को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्या कि जब आप बहुपद का भाग बनाइएगा क्लास 8 में या जो है, तो वहाँ पे आपका इसका बहुत ही यूज होगा। तो आइए जानते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे अब जो है खरी विधि के द्वारा यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ 3a² में से -7a² को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a²। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 7a²। देखिए यहाँ पे कोई भी जब साइन नहीं होता तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, ऐसा हम जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम देखेंगे ऊपर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस। तो इस चिन्ह का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ऊपर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इस चिन्ह को आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा।
तो देखिए ये चिन्ह जो है, इस चिन्ह का वैल्यू हो जाएगा ख़त्म और ये चिन्ह हो जाएगा इसका। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर में भी प्लस है और नीचे में भी प्लस है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा a²। तो इस तरीके से जो है खरी विधि से भी मेरा आंसर जो है, जैसे कि यहाँ पे 10a² है तो यहाँ पे 10a² आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो है बी दिया हुआ है कि a² + b² में से a² माइनस में b² को घटाना है। तो सबसे पहले हम इधर जो है इसको हम देखेंगे क्षैतिज विधि के द्वारा और फिर जो है हम इसको देखेंगे खरी विधि के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्षैतिज विधि, जैसे कि a² + b²। अब में से का मतलब हो जाएगा घटाओ और इनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा a² माइनस में b²। तो हो जाएगा a² + b²। उसके बाद जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने अभी पीछे बताया था, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर का जितने भी चिन्ह है उसको हम यहाँ पे बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है, तो इसको जब यहाँ पे माइनस होने के बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर के जो चिन्ह को बदल देना। जैसे यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा a²। फिर यहाँ पे माइनस है, अंदर में जो है ये माइनस है तो हो जाएगा + b²। या फिर इस तरह से जैसे माइनस को हम यहाँ कुछ नहीं गुना, माइनस को जब गुना किए प्लस से तो हो गया माइनस, फिर माइनस को जब हम गुना के माइनस से तो हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे जो जो एक जाति वाला है उसको हम एक जगह कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे a² एक जात का है, यहाँ पे ये दोनों जो है एक जात का है तो इसको हम एक जगह करेंगे। उसके यहाँ पे b² एक जात का, तो इन दोनों को भी एक जगह कर लेंगे। तो लिखेंगे a² माइनस में a² + b² प्लस में b²। तो a² में से जब a² को घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे b² + b², यहाँ पे देखेंगे कि 1 ठो b और यहाँ पे 1 ठो, यानी कि 2 ठो b है तो लिखे 2b²। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आ चुका है 2b²। अब इसको हम देखते हैं खरी विधि के द्वारा। तो खरी विधि के द्वारा तो जैसे आप लिखेंगे a² + में b², अब में से a² माइनस में b²। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले पूरे को हम ऊपर में लिख लेंगे a² + में b²। अब यहाँ पे जो है इसको हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस में b²। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा ये प्लस। तो ये चिन्ह इसका होगा, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म और ये चिन्ह हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। उसका देखेंगे कि b² प्लस में और ये भी b² प्लस में तो हो जाएगा प्लस में 2b²। तो यहाँ पे 0 हम नहीं भी लिखे या लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2b²। तो यहाँ पे देखेंगे 2b² और यहाँ पे 2b² आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है दोनों विधि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, क्वेश्चन दिया हुआ a² + 2ab + b² में से a² माइनस 2ab + b² को घटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्षैतिज विधि के द्वारा ही देखेंगे, फिर बाद में इसको जो है खरी विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे a² + 2ab + b²। अब में से, तो में से का मतलब हो जाएगा घटाओ और इन सभी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये जो घटाओ जो सभी का है। तो आप लिखें a² माइनस में 2ab प्लस में b²। तो यहाँ जो है जैसे कि यहाँ पे हम देखें माइनस है तो अंदर के जितने भी चिन्ह है उसको हम यहाँ पे बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे जैसे a² + 2ab प्लस में b²। फिर यहाँ पे माइनस है तो अंदर में जो जितने भी चिन्ह सबको हम बदल देंगे। तो माइनस हो जाएगा a² प्लस में 2ab प्लस में प्लस है तो यहाँ पे माइनस में b²। तो यहाँ पे देखेंगे a² प्लस में a² माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस में b² है, यहाँ पे माइनस में b² तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2ab प्लस में 2ab, तो 2 और 2 यानी कि 4ab इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्षैतिज विधि। अब हम इसको देखेंगे खरी विधि के द्वारा, यानी कि खरी विधि से भी देख लेते हैं। a² प्लस में 2ab प्लस b²
अब जो है इसको जो है हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ जो है इसको सीधे इसके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे होगा a का स्क्वायर, आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे दोनों यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ऊपर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर दोनों प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो जैसा कि यहाँ पे लिख ही देते हैं, जैसे कि ये चिन्ह का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो इस तरीके से क्वेश्चन जब बनाने के समय इस तरह से नहीं लिखे, सिर्फ आपको ये चिन्ह जो है यहाँ पे सर्कल जो हम कर रहे हैं, यानी कि ये जो है आपको समझाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो आप ऐसा जो नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। आप सिर्फ यहाँ पे समझिए इसको। तो ये चिन्ह इसका होगा, ये वाला चिन्ह इसका हो गया और ये वाला भी चिन्ह इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस में a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में a स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसके भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्लस में 2ab और प्लस में 2ab, तो यानी कि दोनों का हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4ab, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 4ab। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर सी भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी जो है दिया हुआ है कि ब्रैकेट से पहले यहाँ पे b, फिर ब्रैकेट में a 8 माइनस में a में से, फिर यहाँ पे a, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में b माइनस में 3, यहाँ पे इसको घटाना है। तो आइए हम देखते हैं इनको दोनों ही तरीक़ा से बना करके। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी को लिख लिया है, तो सबसे पहले जो है इसको हमें सही करना होगा, यानी कि ये जो है b है बाहर में और यहाँ है a बाहर में। तो इसको हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको गुणा करके इसको सही कर लेते हैं। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो होगा 8b, और इसको हम गुणा करते माइनस में हो जाएगा ab। फिर में से जैसे उसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको हम गुणा करते हो जाएगा ab, और इसको हम गुणा करते माइनस में 3a। तो यहाँ जो है अब सबसे पहले इसको हम क्षैतिज विधि के द्वारा हल कर लेते हैं, फिर इसको हम खड़ी विधि के द्वारा भी बनाएंगे। तो जैसे कि 8b माइनस में ab, में से का मतलब हो जाएगा घटाव, और इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ab माइनस में 3a। तो यहाँ से अब इसको ब्रैकेट हम खोल देते हैं, माइनस 8b माइनस में ab, और माइनस को हम यहाँ पे जैसे कि हम बताए थे कि अगर यहाँ पे माइनस है सबका चिन्ह को बदल देते हैं, हो जाएगा माइनस में ab और प्लस में 3a। तो यहाँ पे देखेंगे जो जो एक जैसा होगा उनको हम एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8b है, यहाँ पे ab है, ab है, तो ये दोनों एक जैसा और ये दोनों अलग है। देखेंगे 8b और इन दोनों का हम जोड़ तो माइनस में 2ab, और यह हो जाएगा प्लस में 3a। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आ चुका है 8b माइनस में 2ab प्लस में 3a। तो आपको जो है क्षैतिज विधि समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखेंगे खड़ी विधि के द्वारा। तो जैसा कि यहाँ पे इसको हम खड़ी विधि के द्वारा बनाएंगे, तो हम यहाँ से जो है ऊपर से क्वेश्चन को नहीं लेंगे, हम यहीं से क्वेश्चन को ले लेंगे, ताकि फिर इसको हमें गुना करना पड़ता है, तो इससे हम यहीं से ले लें। तो इसको लिखेंगे 8b माइनस में ab। फिर इसको देखें ab कहाँ पे है, तो ab यहाँ पे हम लिखेंगे ab, यानी कुछ भी नहीं है तो प्लस है। फिर 3a नहीं है तो इसको हम 3a अलग लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो इसको हम लिखेंगे प्लस में ही रह जाएगा ये। उसका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो जाएगा ये प्लस, क्योंकि ये ऊपर इसका साइन नहीं बदलेगा। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b, यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2ab, उसका यहाँ पे प्लस में 3a, क्योंकि यहाँ पे इस चिन्ह का वैल्यू तो हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे माइनस में ab और माइनस में ab, तो माइनस में 2ab, और ये हो जाएगा प्लस में 3a। तो इस तरीके से जो इसका जो है खड़ी विधि के द्वारा भी आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 5y स्क्वायर को घटाना है। तो आइए हम सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3xy माइनस में 2x स्क्वायर
माइनस 2y² में से का मतलब हो जाएगा घटाओ, ब्रैकेट में चला जाए 5x² माइनस 7xy प्लस में 5y का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3xy माइनस 2x² माइनस में 2y²। यहाँ पे माइनस है तो जितने भी चिन्ह है उसको हम यहाँ पे बदल देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 5x², माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 7xy, प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 5y²। अब यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, जो जो एक जाति का है उसको हम एक जगह कर लेंगे। जैसे पे xy है तो यहाँ पे xy है तो इनको हम एक जगह लिख लेंगे। 3xy प्लस में 7xy, फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x², तो इनको भी हम एक जगह लिख लेंगे। माइनस में 2x² माइनस में 5x², फिर यहाँ पे माइनस 2y² तो y² और y², तो यहाँ भी इसको हम एक जगह लिखे तो माइनस 2y² माइनस में 5y²। तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे कि जोड़ देंगे तो क्या 10xy। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 रुपये आपका पहले कर्ज था, फिर 5 रुपये कर्ज हुआ, यानी कि कर्ज आपका यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि ये दोनों भी यहाँ पे जुट जाए, क्योंकि कर्ज पहले 2 रुपया था, फिर अब कर्ज हो गया 5 रुपया था। कर्ज यहाँ पे बढ़ के मेरा कितना हो जाएगा 7 रुपया, यानी कि 7 रुपये कर्ज है, x² है तो यहाँ पे x² हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2y² है माइनस में और माइनस में 5y², यानी कि 2 रुपये कर्ज है, फिर 5 रुपये कर्ज है, तो कर्ज यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 7y²। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आ गया 10xy माइनस में 7x² माइनस में 7y²। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर इसका आंसर कहने का मतलब जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा भी हो तो वो आंसर उसका सही है। कोई जो है बोल देते कि नहीं आंसर नहीं आता, तो नहीं, इसका आंसर आपका यहाँ भी हो सकता है, नहीं तो फिर इसका आंसर जो है कि पावर के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले x होता है तो इसको हम लिखें माइनस 7x², फिर y आता है तो यहाँ पे 7y², फिर जो दोनों मिला हुआ तो दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं 10x²। तो आप जो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, तो इतना कोई वो मायने नहीं रखता, यानी कि ये जो आंसर दोनों ही सही है। तो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया हुआ है, सरल करें। तो यहाँ पे हम इसको सरल करेंगे, इसका जो है 2 विधि नहीं, इसका सिर्फ एक ही विधि है। इसका जैसे कि 4xy माइनस 7x² माइनस 6xy प्लस 2yz² माइनस 4y² माइनस 3yz का स्क्वायर। तो इसमें जो है कोई भी सिंपल तरीका नहीं है। आप जो है इसको करना क्या होगा, सबसे पहला अंक देखिए, जो जो एक जैसा होगा उनको एक जगह ले आइए। जैसे कि यहाँ पे xy, फिर यहाँ भी xy और कोई नहीं है xy, तो इसको लिखेंगे 4xy माइनस में 6xy, फिर देखिए x² देखेंगे और कहाँ पे x² y, तो x² नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 7x² फिर देखेंगे, यानी कि जो जो ले लिए उसको हम यहाँ पे किस तरह से मार देते हैं, नहीं तो बाद में ये छूट जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे yz², फिर देखेंगे yz² यहाँ पे और ये दोनों है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 2yz² माइनस 3yz² और माइनस में इसका भी नहीं मिला, यानी कि 4y²z, यानी कि इसके नीचे में जो है टिक हम लगाते जाएंगे ताकि कोई भी अंक ना छूटे। 2 2 4 2 6 3 3 6, चलिए ये जो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों एक जैसा, यानी कि 4 रुपया प्लस में, यानी कि 4 रुपये मेरा खुद का है और 6 रुपये हम किसी से कर्ज लिए, तो हम क्या करेंगे, कर्ज वाले को 4 रुपये दे देंगे, तो अभी भी जो हमें यहाँ पे 2 रुपया कर्ज देना बाकी रह गया है। या फिर ऐसे भी करेंगे, दोनों में जो देखेंगे कि बड़ा कौन है, संख्या देखेंगे, क्या संख्या 6 बड़ा है, तो 6 का जो है यहाँ पे अब देखें दोनों का संख्या जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 संख्या बड़ा हो रहा है, इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 6 में से 4 को हम घटा दें तो हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ तो खैर ये अलग है, इसको हम लिखेंगे माइनस में 7x²y। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस, हाँ ये दोनों एक जैसा है, तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में बड़ा संख्या यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 का चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1। तो 1 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके जगह हम यहाँ तो yz का स्क्वायर लिख देंगे, yz का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में 4y²z। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आ चुका है माइनस 2xy माइनस में 7x² y माइनस में yz का स्क्वायर माइनस
वाई जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस 4y स्क्वायर जेड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3। यहाँ भी जो एक जो जाति वाले होंगे उनको एक जगह करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर एक जाति वाला, इसको हम एक जगह करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखेंगे कि ए बी और ए बी एक जाति वाला, तो इसको भी लिखेंगे ए बी प्लस में और माइनस में ए बी। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 3। यहाँ पे एक मैंने ए स्क्वायर और एक का एक ए स्क्वायर, तो एक और एक तो 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस में तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो यहाँ जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे बी स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे और प्लस में 3। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा बन चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ें। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 3। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने पीछे बताया था, तो अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो अंदर के जितने भी चिन्ह है उसको हम बदल के लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ पे देखेंगे कि जो एक जैसा उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें दोनों बड़ा, यहाँ पे माइनस में 2 है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ जब माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर घटा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3। तो इस प्रकार इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे दिया कि ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए, यानी कि इसमें से हमको जो इसको घटाना है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको लिखेंगे आप, जैसे क्वेश्चन का पूरा आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 7a माइनस में 8b, और यहाँ पे घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है। तो माइनस में a प्लस में b प्लस में c, तो यहाँ जाएगा 7a माइनस में 8b माइनस में a, फिर हो जाएगा माइनस में b, क्योंकि यहाँ पे माइनस से सबका चिन्ह बदल कर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 7a, यहाँ पे a, तो इसको एक जगह एक कैटेगरी वाला लिख देंगे। फिर माइनस में 8b और माइनस में b, फिर माइनस में c। यहाँ देखें 7 में से 1 रुपया घटेगा, हो जाएगा 6a। फिर 8 में 8 रुपया पहले कर्ज था, फिर 1 रुपया कर्ज हो गया, यानी कि कर्ज मेरा यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ कि माइनस में 9b हो जाएगा, फिर माइनस में c हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो है 6a माइनस में 9b माइनस में c हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि दिया हुआ है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, यदि सुनील ने a रुपये की दर से 5 कलम, b रुपये की दर से 7 पेंसिलें एवं पुनः a रुपये की दर से 10 कलमें एवं b रुपये की दर से 3 पेंसिलें खरीदी, तो उसने कुल कलम एवं पेंसिलें खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखें कलम की कीमत a रुपया, फिर पेंसिल की कीमत b रुपया है। तो उसने सबसे पहले 5 कलम खरीदा था, यहाँ पे 5 को गुना करेंगे a से। उसके बाद 5 कलम b रुपये की दर से 7 पेंसिलें, यहाँ पे प्लस में 7 गुना में b, यानी कि पेंसिल की कीमत, एक कलम का कीमत हो गया a रुपया, तो 5 कलम पहले खरीदा 5 है, फिर प्लस में यहाँ पे जो है पेंसिल की कीमत b रुपया, तो 7 को गुना करेंगे b से, ये होगा पेंसिल और यहाँ पे कलम और पेंसिल का कीमत हो गया।
फिर जो है पुनः ₹1 की दर से 10 कलम, यहाँ पे प्लस में, क्योंकि इन सभी को जोड़ना ही है, यहाँ पे 10 गुना में ए और प्लस में 3 गुना में, यानी कि ₹20 की दर से फिर 3 पेंसिल खरीदाते हैं, 3 गुना में बी हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5A प्लस में 7B प्लस में 10A प्लस में 3B, यानी कि जितने भी पेंसिल खरीदा था पेंसिल या कलम, उन सभी को जोड़ करके हमें बताना था वो कितने रुपए खर्च किए थे। तो यहाँ पे 5A और यहाँ पे 10A, यानी कि ए मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे 5A प्लस में 10A प्लस में 7B प्लस में 3B, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15A प्लस में 10B, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।